अबे सिक्योरिटी गार्ड, ये बता इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ यहीं हो रहे हैं। 4th फ्लोर पे पंच एंटरप्राइजेस कंपनी है, वही इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा एक बात बता, ये कंपनी कैसी है? देखो मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप मेरे सवालों का जवाब दे दो पहले। ये शेखर इससे क्या बातें कर रहा है? अबे ओ, 2 कौड़ी का चौकीदार है ना, चौकीदार बन के रह। और वैसे भी तू कोई एचआर नहीं है जो तू मुझसे सवाल जवाब करेगा और मैं तुझे जवाब दूंगी। अपनी औकात में रह, समझ में आया तुझे? मर्जी आपकी है मैडम। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपको आपके सवालों का सही जवाब दूं ही ना, क्योंकि हम तो अजनबी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं आपको सही जवाब दूं या ना दूं। इसलिए फ़ायदा आपका इसी में ही है कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, बता क्या पूछना है तुझे? अच्छा ये बताइए मैडम, जिस कंपनी में आप पहले काम करती थी वो कंपनी कैसी थी? वो कंपनी तो पूछ मत यार। 24 घंटे काम कराते रहते थे, 1 सेकंड का रेस्ट भी नहीं लेने देते थे। 2 मिनट के लिए बाहर क्या चले जाओ, बोलते थे सैलरी काट लेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दी इसी चक्कर में। अरे यार दुखी कर दिया था उन लोगों ने, कभी यहाँ से प्रेशर करते थे, कभी वहां से प्रेशर करते थे। सफोकेशन होने लग गई थी मुझे उस कंपनी में। और तुझे पता है उस कंपनी में गंदगी इतनी थी ना कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। मेरा तो मन ही नहीं करता था वहां पे काम करने का। बहुत मुश्किल से मैंने वो कंपनी छोड़ी है। इसलिए खाना खाकर ना टिश्यू साफ करके वहीं फेंक देती थी गुस्से में, क्योंकि ना मुझे गुस्सा आता था कि गंदगी पहले से हो रखी है, लो और गंदगी फैला देती हूँ मैं। अच्छा, और बॉस कैसे थे वहाँ के? अबे ओ बदतमीज, बददिमाग, तेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? अबे कंपनी गंदी थी तो ऑब्वियस सी बात है बॉस भी गंदा ही होगा, तभी तो इतनी छूट मिली हुई थी लोगों को। अरे 1 नंबर का खड़ूस आदमी था, उससे कोई शिकायत भी कर दो ना तो हम पे ही ब्लेम करने लगता था। बताओ भला, हम पे गुस्सा दिखाता था। हम पे क्यों गुस्सा दिखाता था? तो जब बोलता था ना कुछ तो मन करता था मुंह पे चाटे ही चाटे बजाऊं और चाटे बजा बजा के ना उसका मुंह लाल कर दूं। छुट्टी के पैसे कटते थे वहाँ पे? अबे 1 नंबर का गवार सिक्योरिटी गार्ड है, सही काम मिला है तुझे। अब तुझे मैंने बता दिया वहाँ की कंपनी बेकार है, बॉस बेकार है, तो छुट्टी के पैसे तो देंगे नहीं। अरे क्यों देंगे, पैसे काटते थे वो। अरे यार इंसान हूँ मैं भी, कभी कभार एक आधे दिन छुट्टी करने का मन कर जाता था, लेकिन छुट्टी नहीं करने देते थे वो, उसके भी पैसे काटने थे उन लोगों को। ये सब छोड़, अगर तेरे क्वेश्चन खत्म हो गए तो मैं तुझसे अब क्वेश्चन कर लूं। मेरे सवाल पूरे हो गए हैं, आप पूछिए अपने सवाल। ये बताइए कंपनी कैसी है? ये कंपनी, अरे 1 नंबर की घटिया कंपनी है। दिमाग खराब हो गया इस कंपनी में आके मेरा। अरे दिन भर बस खड़े रहना पड़ता है। चौकीदार हो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि दिन भर खड़ा रहूंगा यहाँ पे। यार हद हो गई है, 2 मिनट बैठ जाओ तो आ जाएंगे, ओए बैठा कैसे था, और कभी बोल देंगे जा मेरे समोसा ले आ, कभी बोलेंगे जा मेरे चाय ले आ। अरे चौकीदार हूँ, इनके पर्सनल काम करने के लिए थोड़ी ना हूँ। दुखी कर दिया यार, बस मजबूरी है मेरी, वरना इस कंपनी को छोड़ देता मैं और कहीं राजा बाबू वाली जॉब करता आराम से। पागल हो गया क्या? कंपनी ने इसके लिए इतना कुछ किया है, वही कंपनी की बुराई कर रहा है। और बॉस कैसा है यहाँ का? मैडम जी आपके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मुझसे तो बड़ा बोली थी चौकीदार है, दिमाग नाम की चीज नहीं है, और खुद बेवकूफ वाले सवाल कर रही हैं। अरे जब कंपनी बेकार है तो बॉस भी तो बेकार ही होगा, और इस कंपनी का बॉस तो इतना ज्यादा बेकार है ना मैडम जी, मेरे को उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मन करता है उसके घूसे ही घूसे मारूं, दिमाग खराब करके रख देता है मेरा। अरे इंसान हूँ बस, ओए जा मेरे समोसे ले आ, मेरे चाय ले आ। अरे बस है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ऑर्डर देता रहेगा दिन भर, एक कुर्सी तक तो ला नहीं सका मेरे लिए, वो बात करता है। अच्छा एक बात और बता, छुट्टी के पैसे कटते हैं यहाँ पे? मैडम जी दिमाग में क्या दीमक घुस गए हैं क्या? फालतू के सवाल पूछ रही हो? मेरे को तो बोल रही थी चौकीदार है तभी ऐसे फालतू के सवाल पूछ रहा है, और खुद क्या सवाल पूछ रही हो? अरे जब बॉस बेकार है, कंपनी बेकार है, तो क्या छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे? 1-1 दिन की छुट्टी पे 7-7 दिन के पैसे काट लेते हैं ये लोग, इतने ज्यादा बेकार हैं। गुस्सा आता है मेरे को इनको देख के बहुत ज्यादा। मैडम जी इनकी बात ना मेरे सामने मत ही क्या करो, वही अच्छा होता है। फालतू के सवाल पूछनी है, कंपनी कैसी है, बॉस कैसा है, छुट्टी के पैसे काटते नहीं काटते। दुखी हो चुका है तो वैसे इस कंपनी से, और आप जैसे लोग आए थे दिमाग खराब करने के लिए, फालतू के सवाल पूछेंगे। अरे चौकीदार है उसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप जैसे लोग के सवालों का जवाब भी दूंगा मैं। दुखी कर दिया है पूरा। कितना झूठा इंसान है, आज तक इसकी एक भी छुट्टी का पैसा नहीं काटा मैंने, फिर भी इल्जाम लगा रहा है कि हम इसके पैसे काटते हैं। बकवास बंद कर अपनी, किस तरीके से बात कर रहा है तू मुझसे? अभी तो मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी मैं, बदतमीज कहीं का। एक तो इनके सवालों का जवाब दो, ऊपर से मेरे को ये कर दिखा रही है। भैया इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं क्या? जी भैया, 4th फ्लोर पे कंपनी है पंच एंटरप्राइजेस, इंटरव्यू वहीं हो रहे हैं। अच्छा भैया आपसे एक सवाल पूछना था, ये कंपनी कैसी है? देखो भाई साहब, मैं आपके सवालों का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। हाँ पूछिए। इस कंपनी में आप पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? भैया कंपनी तो बहुत अच्छी थी, हर एक एम्प्लॉय का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो तो मेरी मजबूरी ऐसी थी कि मेरे पापा का ना इस शहर में ट्रांसफर हो गया था,
तो मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी और फैमिली के साथ ना यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बिना ना रह नहीं सकता। बाकी वो कंपनी हर एक एम्प्लॉय का ऐसा ख्याल रखती थी ना जैसे वो फैमिली मेंबर हो। अच्छा, और वहाँ के बॉस कैसे थे? बॉस तो सज्जन आदमी थे, हर एक एम्प्लॉय का अच्छे से ख्याल रखते थे, बल्कि पूछते भी थे कि सब कुछ ठीक है, घर में सब कैसे हैं। और अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती थी ना तो उनको सहूलियत भी दे देते थे, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते थे ताकि वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। हर एक एम्प्लॉय का नाम और एड्रेस बहुत अच्छे से याद रखते थे, जबकि हमारी कंपनी में 150 एम्प्लॉयज थे। और तो और इतने अच्छे इंसान थे ना कि कैंटीन सबके लिए खुलवा रखी थी, चाहे कोई चौकीदार हो, पियोन हो या कोई मैनेजर हो, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा भैया, छुट्टी के पैसे कटते थे वहाँ पे? अरे नहीं भैया, छुट्टी के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं कटते थे। हाँ, अगर कोई वैसे छुट्टी करे तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी होती थी ना तो उसके पैसे कभी नहीं कटते थे। बल्कि अगर किसी की तबीयत खराब है या घर में कोई दिक्कत है ना तो 1-2 छुट्टी एक्स्ट्रा दे देते थे। भैया मेरे सवाल तो हो गए, अब आप अपने सवाल पूछ लीजिए, आपको क्या पूछना है? अच्छा भैया, मैं ही पूछा था कि ये कंपनी कैसी है? भैया क्या बताऊं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी में जिसका सिलेक्शन हो जाता है समझ लो उसकी तो जिंदगी बन गई। मतलब जब से इस कंपनी में आया हूँ ना, सुखी सुख है। थोड़ी देर यहाँ पे छाँव में बैठ भी आता हूँ तब भी कोई कुछ नहीं कहता है, और कई बार जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो फिर कंपनी के अंदर भी बैठ सकता हूँ। हाँ, इतना तो अलाउ कर ही देते हैं इस कंपनी के लोग। यहाँ पर हमारा फंड भी कटता है, बोनस भी मिलता है, और क्या चाहिए एक चौकीदार को। चौकीदार की जॉब करता हूँ, इतना कुछ मिल रहा है, जिंदगी में काफ़ी है मेरे लिए तो। और यहाँ के बॉस वो कैसे हैं? बॉस तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। मतलब बहुत जगह जॉब करी है मैंने भी, लेकिन ऐसे बॉस आज तक नहीं मिले। मतलब प्रत्येक एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं और एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली जैसा समझते हैं। वो एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको। क्या था कि मेरी बहन की शादी थी। अब मैं तो डर रहा था कि बॉस को शादी का कार्ड कैसे दूं। उन्हें पता लग गया तो बोलने लगे, भाई डर क्यों रहा था, आया था शादी का कार्ड देने के लिए। उसके बाद शादी में भी आए और शादी में पूरा 51,000 रुपए का कन्यादान भी दिया उन्होंने। अरे सच बता रहा हूँ, शादी में सबसे पहले आ गए थे और सबसे लास्ट में गए। बोल रहे थे, शेखर देख कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दियो, तेरी बहन मेरी बहन जैसी ही है। सच में ऐसा बॉस पाके तो मैं धन्य हो गया। जिंदगी में अगर ऐसा बॉस मिल जाए एम्प्लॉयज को ना तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है। एक सवाल और पूछना था, यहाँ पे छुट्टी के पैसे तो नहीं काटते? देखिए भैया, बात साफ और सीधी है। यहाँ पे तो अगर आप जायज छुट्टी ले रहे हैं तो आपका 1 रुपया नहीं कटेगा। हाँ, अब फालतू में छुट्टी लेते हैं तो फिर तो पैसा कटना बनता ही है। अब मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। तबीयत खराब हो रही थी मेरी, आ गया मैं जॉब पे। बॉस को पता लग गया कि तबीयत खराब में आया हूँ, गुस्सा करने लगे, डांट दिया उन्होंने मेरे को। बोल रहे थे, तेरी जब तबीयत खराब थी तो तू ऑफिस आया क्यों, अगले 5 दिन तक तू ऑफिस में दिख मत जाइयो, ऐसा बोला उन्होंने मुझसे। और 1500 रुपये और दिए, बोला दवाई वगैरह ले लियो और कुछ पैसे और चाहिए हो दवाई के लिए तो बता दियो मेरे को। अब आप ही सोच लो कैसी कंपनी होगी जब इतना कुछ कर रही है एम्प्लॉयज के लिए तो। अच्छा भैया, इंटरव्यू का ना टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगी आपको। आप एक काम करो, जल्दी से जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। लगता है आज इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये कंपनी की बुराई कर रहा था, अब कंपनी की तारीफ कर रहा है। जाके इससे बात करता हूँ। शेखर, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तू ये बता, ये डबल स्टैंडर्ड की बातें क्यों करता है? डबल टेंडर्ड साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब एक ही बात का अलग अलग जवाब देना, इसका मतलब तू झूठ बोलता है? साहब मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी और से झूठ बोला है। मतलब साहब? अभी जो 2 लोग आए थे उन्होंने तुमसे सेम सवाल पूछा, लेकिन तुमने उनको अलग अलग जवाब दिया। क्यों भाई? अच्छा साहब, वो साहब देखिए, वो दोनों आए थे यहाँ पे और दोनों ने मुझसे पूछा कि कंपनी कैसी है। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझको जवाब दिए मैंने उन लोगों को उन्हीं के हिसाब से जवाब दे दिए। साहब दरअसल बात यह है ना, जो हमारा जीवन होता है ना उसमें माइंड सेट का बड़ा रोल होता है। जो इंसान जैसा सोचता है ना उसकी सोच हमेशा वैसी रहती है। अब जो मैडम आई उनसे मैंने पूछा, मैडम आप जिस कंपनी में पहले काम करती थी वो कंपनी कैसी थी? उन्होंने उस कंपनी की बहुत बुराइयां करी, बहुत भला बुरा बोला उस कंपनी को। अब आप ही सोचिए ना साहब, जहाँ से हमारा घर चलता है, जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है, वो जगह क्या कभी बुरी हो सकती है? हाँ, छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं कंपनियों में, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम बाहर जाके भी अपनी पिछली कंपनी के बारे में बुराई करें। इससे बात ये साबित हुई साहब, उन मैडम का जो माइंडसेट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव माइंडसेट वाले के सामने चाहे कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना कर लो, वो हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। इस कंपनी की लाख भी तारीफ कर दूंगा ना तो भी वो इस कंपनी की बुराई करेगी। और दूसरी ओर जो भैया आए थे ना, उनका पॉजिटिव माइंडसेट था, उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी की तारीफ करी। अब उनके सामने मैं अगर इस कंपनी की थोड़ी बुराई भी कर दूंगा ना तब भी वो हमेशा इस कंपनी की तारीफ ही करेंगे, वो अच्छा ही ढूंढेंगे, बुराई नहीं। कितना पढ़ा लिखा है तू? साहब मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन मेरे को ग्रेजुएशन तक का सारा आता है। वो तो मजबूरी के कारण पढ़ाई छूट गई थी, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी 10वीं के बाद।
लेकिन मैं दोस्तों से रिश्तेदारों से किताबें मांग मांग के पढ़ लेता था, इसलिए आता है मेरे को ग्रेजुएशन तक का सब, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा हाथ टाइट है। अच्छा ये बता, ऑफिस में बैठ के ऑफिस की जॉब करेगा? ऑफिस का काम साहब, और हम कैसे करेंगे साहब, अब देखो कुछ नहीं आता है, हम तो वो अंगूठा छाप ही समझ लो एक हिसाब से, 10वीं पास स्कूल है, अंग्रेजी में हाथ टाइट है। आज के जमाने में वो कंप्यूटर आ गए हैं, अब कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, पता नहीं कैसे कैसे टाइप करते हैं लोग, हमारे बस की नहीं है साहब ऑफिस का काम। अरे वो सब कुछ मैं सिखवा दूंगा, तू बस ये बता जॉब करेगा? आप सिखवा देंगे ऑफिस का काम तो सीखने की चाह तो हमारे में बहुत है, हम सीख जाएंगे और मन लगा के काम भी करेंगे। वैसे भी बचपन से ही चाहते थे कि बाबू साहब बने, राजा बाबू की तरह जॉब करें एसी वाले कमरे में बैठ के, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं बन पाए। आप अगर इतना करवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चल ठीक है, फिर कल से यहाँ पे मैं किसी और चौकीदार को लगवा दूंगा, तू कल से ऑफिस का काम देखेगा। थैंक यू साहब।